अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अलर्ट टीवी हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। ये एक अच्छी खबर है, इसको खुशखबरी भी कह सकते हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का जो अमल शुरू हुआ था, इसमें बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको बताऊंगा कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा और किस तरह सारी दुनिया पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ये क्यों होगा, इसकी लॉजिकल रीज़न मैं आपको बताऊंगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है नाजरीन, जो दुनिया को सबसे ज़्यादा माल बनाकर बेचने वाला मुल्क है, वो चाइना है। नाजरीन, चाइना की एक्सपोर्ट्स 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स यानी 2.5 खरब अमरीकी डॉलर है। ये बहुत बड़ी रकम है और हर साल चाइना दुनिया को इतनी मालियत की चीज़ें बेचता है। पाकिस्तान का टोटल कर्जा 100 अरब डॉलर के बराबर है और हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना की एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी हैं। और इसके लिए समुंदर या रोड, ये दो रास्ते चाइना इस्तेमाल करता है। एयर के ज़रिए यानी हवाई जहाज़ के ज़रिए जो सामान कार्गो किया जाता है वो बहुत कम होता है क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। अब चाइना कौन सी अहम चीज़ें दुनिया को बेचता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि इससे चाइना कितना पैसा कमाएगा और पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा होगा। मैं आपको टॉप 10 चीज़ें सिर्फ बताऊँगा नाजरीन। इन टॉप 10 चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी ये टॉप 10 की मसनूआत में है। चाइना की कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, प्लास्टिक का सामान, गाड़ियाँ, मेडिकल का हर किस्म का सामान, इसमें अद्वियात भी शामिल हैं। कपड़े का वो सामान भी बनाकर बेचते हैं। लोहा, स्टील, खिलौने और वीडियो गेम्स और स्पोर्ट्स का सामान भी। फैशन इंडस्ट्री में इसमें नहीं आती नाजरीन क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में जो है वो यूरोप बहुत आगे है। वो इन 10 चीज़ों में चाइना की ग्रिप बहुत तगड़ी है और बहुत सी चीज़ें चाइना बनाता है, लेकिन इन 10 चीज़ों में चाइना का कोई भी मद्दे मुकाबल नहीं। अब चाइना सी पैक को इस्तेमाल करना चाह रहा है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। पाकिस्तान मिडल ईस्ट और यूरोप को खुद भी चीज़ें बेचता है। पाकिस्तान से एक ट्रेन चलाई जा रही है जो उज़्बेकिस्तान तक जाएगी और एक और ट्रेन चलाई जा रही है जो ईरान से तुर्की जाएगी। और अब तो अज़रबैजान भी कह रहा है कि हम इस ट्रेन मंसूबे में शामिल होंगे। अब इस मंसूबे से निकलेगा क्या, इस पर बात करते हैं। नाजरीन, चाइना 240 यूएस डॉलर्स की मालियत का सामान यूरोप को देता है। पाकिस्तान भी 7 अरब यूएस डॉलर्स तक का सामान यूरोप को देता है। अब पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया की आधी आबादी तक चाइना को एक्सेस देंगे और वो रास्ता कितना सस्ता होगा, आइए आपको बताते हैं। अगर चाइना अपने पुराने रास्तों से जाता है तो उसको 12,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है और अगर पाकिस्तान से जाता है तो ये रास्ता कम होकर सिर्फ 2,000 किलोमीटर रह जाता है, यानी कहाँ 12,000 और कहाँ 2,000। अगर सफ़र कम होगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा और ताजरों की यही कोशिश होती है कि वो सस्ते से सस्ता माल बनाएं और अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो ज़्यादा करें। अब पाकिस्तान से दो रास्ते निकल रहे हैं। एक तो 2009 में शुरू किया गया था जिसके तहत इस्लामाबाद से एक ट्रेन चलेगी जो पंजाब और सिंध से होती हुई बलूचिस्तान में जाएगी और फिर वहां तफ्तान बॉर्डर तक पहुंचेगी, वहां से ईरान में दाखिल होगी। पाकिस्तान में ये ट्रेन जो टोटल सफ़र तय करेगी वो 1990 किलोमीटर है। तफ्तान से ये तेहरान जाएगी और वहां से तुर्की जाएगी। ये ट्रेन तुर्की के दारा हुकूमत इस्तांबुल में जाएगी और वहाँ से आगे आपको पता है कि यूरोप शुरू हो जाता है। अब जो सामान पाकिस्तान यूरोप में 45 दिनों में बेचता था वो रास्ता कम होकर 12 दिनों का रह जाएगा और जो चीज़ें 45 दिनों में यूरोप पहुँचती थीं वो 12 दिनों में यूरोप पहुंचेंगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। ये टोटल 65 किलोमीटर का फासला है जो ये ट्रेन तय करेगी। ये पैसेंजर ट्रेन भी होगी नाजरीन और रोज़ाना 400 से 500 किलोमीटर का फासला तय करेगी क्योंकि बीच में स्टेज भी होंगे, पैसेंजर्स जो साथ में होंगे इस वजह से, लेकिन ज़्यादा कार्गो का काम होगा। इसमें जो ज़्यादा डब्बे लगाए जाएंगे उसको ITI कहते हैं, यानी इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल मंसूबा। ये 2009 में शुरू हुआ था जो मुकम्मल हो गया है और 2021 में इसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। हर ट्रेन में 20 के करीब डब्बे होंगे और 40 फुट वाले कंटेनर्स लेकर जाया करेगी हर रोज़। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ताजरों को और इस खित्ते के तमाम ममालिक को जो पाकिस्तान को अपने आप से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब
दूसरे ममालिक पाकिस्तान को अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो वो भी इस ट्रेन के ज़रिए ईरान, तुर्की और यूरोप तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। जैसे चाइना हो गया, वो इस रास्ते को इस्तेमाल करने का सोच रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान नाजरीन एक ट्रेड ट्रांजिट का एक मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे की सरजमीन को तिजारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे भी नहीं देने पड़ते। इसी मंसूबे के तहत नाजरीन अफ़गानिस्तान अपनी चीज़ें पाकिस्तान के रास्ते इंडिया को बेचता है। लेकिन नाजरीन पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये पाबंदी लगा रखी है कि भारत अफ़गानिस्तान से चीज़ें तो खरीद सकता है, लेकिन वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने अफ़गानिस्तान को बेचनी है वो पाकिस्तान के रास्ते से नहीं जा सकती, जब से उसने ये कश्मीर का मामला जो है वो ख़राब किया है। अब इस ट्रेन मंसूबे को देखते हुए उज़्बेकिस्तान भी पाकिस्तान से एक मुआहदा करने जा रहा है जिसके ज़रिए एक और ट्रेन चलेगी जो तोरहम बॉर्डर से अफ़गानिस्तान में जाएगी और वहाँ से उज़्बेकिस्तान जाएगी। नाज़रीन पाकिस्तान ने सिर्फ तोरहम बॉर्डर तक लेकर ट्रेन जानी है, यानी यहाँ पाकिस्तान ने जो है सिर्फ ट्रेन की पटरी तोरहम बॉर्डर तक बिछानी है और उससे आगे अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का काम है। और बहुत जल्द इमरान खान इस मंसूबे पर वर्ल्ड बैंक की मदद से दस्तखत करने वाले हैं। अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। वो दोनों मिलकर तोरहम से उज़्बेकिस्तान तक ट्रेन की लाइन डालेंगे और इससे सेंट्रल एशिया के ममालिक भी पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदें बहुत से ममालिक से मिलती हैं। मुस्तकबिल के अंदर नाजरीन रूस भी इसमें शामिल होने जा रहा है और रूस पाकिस्तान से इस मामले में संजीदा है। पाकिस्तान ने इस हवाले से इशारा दिया है और रूस ने भी इसका खैर मकदम किया है। नाजरीन आपको याद होगा जब रूस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर 1989 में हमला किया था तो वो सिर्फ उसने इसलिए किया था ताकि वो आगे ग्वादर में आ सके जहां इस वक्त पाकिस्तान का सी पैक चल रहा है। वो इसलिए आना चाह रहा था क्योंकि रूस के अंदर कोई भी गर्म पानियों की समुंदर नहीं है। उसका जो समुंदर है नाजरीन वो सारा साल जो है वो बर्फ़ के अंदर रहता है और सिर्फ 3 महीने तक वो वहाँ से ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा वो बाकी महीनों के अंदर ट्रेड अपनी नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी इसके अंदर शामिल हो। उज़्बेकिस्तान के अंदर नाजरीन बहुत से मदनियात हैं। मैं आपको बताता चलूँ उज़्बेकिस्तान के अंदर यूरेनियम, कॉपर और गोल्ड के बहुत बड़े बड़े ज़ाहिर हैं। ये मदनियात चाइना जाएंगी, चाइना माल बनाएगा और बेचेगा। पाकिस्तान बीच में एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे माली फ़ायदा पहुंचेगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान से भी बहुत ज़हायर निकलते हैं जिनमें सबसे अहम लिथियम है। नाजरीन लिथियम वो चीज़ है जो बैटरी में इस्तेमाल होती है। मुस्तकबिल की जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं उनकी जो बैटरी लिथियम से बनती है। आप ये जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जो बैटरी है ये भी लिथियम से बनी हुई है और अफ़गानिस्तान लिथियम से भरा हुआ है। इस धात के ऊपर चाइना की नज़र है, अमेरिका की भी इस धात के ऊपर नज़र थी, लेकिन अमेरिका चूँकि अब वहाँ से जा रहा है और अब ये रास्ते बन रहे हैं कि लिथियम चाइना तक पहुँचे और चाइना इससे माल बनाए। चाइना सस्ता माल बनाकर बेचेगा तो कोई भी इसको मात नहीं दे सकेगा और इसलिए दुनिया ये कह रही है कि एशिया की सदी का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान इसका सेंटर पॉइंट होगा। यानी पाकिस्तान के बगैर किसी की भी दाल नहीं गलने वाली। अगर कोई भी मुल्क इस सदी के ताकत के तौर पर सामने आना चाहता है तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। जब इन सब का माल पाकिस्तान से गुजरेगा तो पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और बहुत पैसा आएगा। क्योंकि नाज़रीन ये माल लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान को पे करेंगे, मुफ्त तो नहीं लेके जाएंगे। जब ये माल एक दूसरे के ममालिक के अंदर भेजेंगे तो पाकिस्तान को रोड टैक्स देंगे, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ देंगे, तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल के अंदर स्किल्स नौजवानों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर चाइना दूसरे ममालिक जैसे उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन ममालिक से माल लेकर आता है, फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, पाकिस्तान से फिर वो जाता है चाइना के अंदर, तो ये काफ़ी लंबा नाज़रीन सफ़र बन जाता है। लेकिन चाइना इस बात को प्रेफर करेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर ही इंडस्ट्रीज़ लगाए, यहीं पर माल बनाए और दुनिया को एक्सपोर्ट करे और ज़्यादा मुनाफा कमाए। इससे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और ना सिर्फ चाइना इंडस्ट्रीज लगाएगा बल्कि बहुत सारे बाकी ममालिक भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान की अपनी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी जिससे बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने के मौके हैं और मुस्तकबिल के अंदर
और भी पूरी दुनिया जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। अभी तो आधी दुनिया की बात हुई है, और जो इस मंसूबे में शामिल होगा उसको पाकिस्तान की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर किसी की भी दाल नहीं गलने वाली। यानी पाकिस्तान इस वक्त एशिया की सदी, जो आने वाली सदी है मुस्तकबिल के अंदर, जिसका मुख्तलिफ ममालिक और जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं, जो सुपर पावर्स के थिंक टैंक्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि एशिया की सदी का आगाज़ होने जा रहा है। और वो सदी का आगाज़ जो होने जा रहा है उसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो पाकिस्तान बना हुआ है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी ताकत और बहुत ही मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। नाज़रीन, फ़िलहाल पाकिस्तान बहुत ही माशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन ये चंद सालों की बात है। चंद साल बाद पाकिस्तान इन सब हालात से निकल जाएगा, और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक यलगार कर दी गई है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा कर दी गई है। इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिका की आशीर्वाद से हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारी को हवा देने की कोशिश की जा रही है। सामने मुझ आपके सामने है, इसलिए पाकिस्तान को अब बहुत ज़्यादा मुहतात होना पड़ रहा है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज हाई अलर्ट पर हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।